पास जितने भी तरीके हैं, आपका सचिवालय का तरीका हो या जो भी तरीका हो, सिर्फ मोहर लगता है और टाइम पास होता है। और आपके जितने नेता मंत्री हैं वो सब अपने आप को राजा समझते हैं चाहिए। और जिस तरह से मुस्लिमों के लिए हज कमेटी है, नूर कमेटी है, बहुत तरीके की योजनाएं हैं। उसी काला जादू तो लंच फंड के नाम से प्रताड़ना किया जाता है, तो उसी का हम लोग संरक्षण को लेकर सरकार को पिटीशन देने के लिए आए हैं। बार बार सरकार से मांग क्या है, क्यों आप लोग यहाँ धरना प्रदर्शन में बैठे हुए हैं? देखिए, सबसे बड़ी बात है कि दुर्गा महारानी सेना सामाजिक संस्थान और इसके आध्यात्मिक अंग लूग बाबा सेवा समिति है, जो बोकारो अराल्डी में आरोग्य धाम बना रही है, जो निःशुल्क जड़ी बूटी से आम लोगों की चिकित्सा करेगी। वहाँ पे एक 36 देव धाम भी बन रहा है, जहाँ पे आपका श्रीग्राम में आपका जाहिर धाम भी बन रहा है। इसी स्थान का पैसा पिठुरिया निवासी तबारक अंसारी जो है 2021 से ये मामला चल रहा है, और थाना जो है उस पर कोई बने जो कार्रवाई करता है वो कार्रवाई संतोषजनक नहीं है। जेल भी भेजा गया। जब थाना यही भीड़, जिस तरह भीड़ यहाँ है, इसी प्रकार की भीड़ थाना में जमा हुई, जमा होने के बाद से कार्रवाई हुआ, जेल भेज दिया गया, लेकिन बाकी अभियुक्त के बारे में कोई उल्लेख नहीं किया गया, ना ही जो गाड़ी गारंटी में थी उसका कोई उल्लेख किया गया, और मंदिर के जमीन के मामला को एक साधारण मामला बनाया गया जिससे उसको हाईकोर्ट से बेल मिला। तो अब सवाल होता है कि उससे जो है मनोबल बढ़ता है। और दुर्गा महारानी सेना का जो एक अपना जो दान में पैसा मिला था, धनबाद की SBM कंपनी को दिया गया था ताकि वो जब मंदिर बने तो पैसा बढ़ जाए, लेकिन जब समय आया तो पैसा लिया गया, तो जो चेक दिया वो चेक बाउंस कर गया। तो अब उसको 20 लाख रुपए देना है, 8.5 लाख का जो चेक दिया वो भी बाउंस कर गया, तो बाकी पैसा क्या देगा वो। तो इसी को लेकर के जो है बहुत मैंने लोगों में रोष था। और स्वयंभू भगवान बजरंगबली जो है उनका जो स्थापना होना है आपके बोकारो जो है जरीडी आरोग्य धाम में, और वहाँ पे जो है आपको ये क्या कहते हैं कि 9 अक्टूबर को शोभा यात्रा होनी है। मुख्यमंत्री से ही हम लोग मांग किए कि तमाम जो मंदिर से जुड़ा मामला है, तमाम जो धाम से जुड़ा मामला है, आदिवासी गुरुओं से जुड़ा मामला है, और आदिवासियों के जो जीवन का जो स्तर है वो बहुत दिन ब दिन दयनीय होते जा रहा है। और सरकार के यहाँ पे जो आपके पुलिस प्रशासन है वो आपको काला जादू झाड़ फूक के नाम पे इन आदिवासी गुरुओं को तंग करती है। ये भी एक बहुत बड़ी समस्या है, इसका भी कोई समाधान होना चाहिए कि काला जादू क्या, डेफिनेशन होना चाहिए ना कि काला जादू ये है और गुरु संस्थानों के लोग का ये इसका ये मत होता है। तो ये सब भी एक डिफाइन होना चाहिए। और जिस तरह से मुस्लिमों के लिए हज कमेटी है, नूर कमेटी है, बहुत तरीके की योजनाएं हैं, उसी प्रकार आदिवासी गुरुओं के लिए भी योजनाएं होनी चाहिए। जब आदिवासी सरकार है, आप बोलते हैं आप आदिवासी के हितैषी हैं, तो आदिवासी गुरुओं के कौन सुनेगा, उसके लिए भी कोई योजना होनी चाहिए। इन्हीं सब विषयों पे बिंदुओं पे लेकर के हम लोग गए थे, और हम लोग बूटी मोड़ से आपके राजभवन तक पैदल मार्च किए, और मार्च करने के बाद से हम लोग जो है मुख्यमंत्री जी के सचिवालय को ज्ञापन दिए। ज्ञापन देने का दुख इस बात का है कि ज्ञापन हम लोग बार बार देते हैं, ज्ञापन तो हर बार मोहर लगता है। आप देख सकते हैं 25 तारीख को भी पहले उसको मोहर लगाया था, इससे पहले भी मोहर लगा, ये सिलसिला चलता रहता है, लेकिन अभी कोई उत्तर हम लोग को नहीं मिलता संतोषजनक तरीके से। और अभी संतोषजनक हम लोग उत्तर नहीं मिला है, फिर भी हम लोग आगे प्रयास करते हैं, क्या होता देखते हैं। अच्छा, एक बताइए, कभी विधायक से मिलने की कोशिश की? आप विधायक तो आप ही लोग प्रतिनिधि, विधायक जो होता है आम पब्लिक ही चुनता है। बिल्कुल सही सवाल किया आपने। जहाँ तक विधायक का सवाल है, तो दुर्गा महारानी सेना ने हमारे जो आपके जो क्या कहते हैं कि योगेंद्र प्रसाद जी जो हैं, इनको संरक्षक बनाया, और इसीलिए बनाया कि कम से कम इनके माध्यम से मुख्यमंत्री से मिलने का या उन तक बात पहुँचाने के बाद पहुँचेगी। लेकिन उनके साथ भी वही स्थिति है कि बड़े बड़े प्रोग्राम कीजिए, उनको माला पहनाइए, बुके दीजिए, सुनते हैं, देखते हैं, अच्छा करते हैं, 1 मिनट में कर देते हैं, 2 मिनट में कर देते हैं, अच्छा कर देंगे ना, क्या जल्दी है, हो जाएगा। तो ये सब टाल मटोल की नीति है, जिससे बहुत रुष्ट है संस्था के लोग, और उन लोगों ने साफ डिसाइड किया कि ऐसे लोगों को सदस्य रखना भी नहीं है, और हम रखेंगे भी नहीं, हम लोग नहीं। और सरकार से अभी जो आप लोग ज्ञापन दिए, क्या आश्वासन मिली, क्या बोला गया? आश्वासन क्या मिली, सचिव महोदय थे वहाँ पर, उन्होंने पहले तो कहा कि मोहर लगा के ले जाइए। उन्होंने मोहर तो हर बार लगता है, तो उन्होंने कहा कि ठीक है, तो ऐसा है कि हम लोग क्या कर सकते हैं, हम तो सिर्फ भेज सकते हैं ना। मुख्यमंत्री का अपनी मर्जी की बात है कि आदिवासी गुरुओं से मिलते हैं, नहीं मिलते हैं, आदिवासी गुरु में रुचि है, नहीं रुचि, तो मुख्यमंत्री का अपना मैटर है। ठीक है, कोई बात नहीं, समय आ रहा है, हम लोग का भी बताएंगे गुरु लोग के क्या होते हैं। मीडिया के माध्यम से क्या बोलना चाह रहे हैं सरकार को? मीडिया के माध्यम से बोलना चाह रहे हैं कि देखिए, आप कम से कम जो बोलते हैं आकर के लुगू बाबा में कि भाई हम मने संरक्षक हैं, हम आप लोगों को देख रेख करेंगे, हम आप लोगों को करेंगे, तो आप कम से कम उन लोगों के लिए, उन गुरुओं के लिए अपना द्वार खोलिए, कोई ऐसा मार्ग बनाए जिससे वो आप तक बात पहुंचा सकें। आपके तक बात पहुंचाने का कोई मार्ग नहीं है। आपके पास जितने भी तरीके हैं, आपका सचिवालय का तरीका हो या जो भी तरीका हो, सिर्फ मोहर लगता है और टाइम पास होता है। और आपके जितने नेता मंत्री हैं वो सब अपने आप को राजा समझते हैं। इस अहंकार को निकालिए, उन लोगों को बोलिए निकाल दे अहंकार को, समय बिल्कुल विपरीत हो जाएगा।
क्योंकि अब आहिस्ता आहिस्ता सारे आदिवासी गुरुओं में एक नाराज़गी है, और ये 200-400-500 की यहाँ बात जो भीड़ है वो नहीं है, हज़ारों लाखों की नाराज़गी है ये। और ये समझ आ जाएगा आने वाले समय में, मगर ये अगर अपने आप को परिवर्तन नहीं किया गया तो। आपका परिचय? मेरा नाम प्रियराज वर्धन है और दुर्गा महारानी सेना समाज संस्थान के संयोजक हैं। देखिए, सबसे पहले हम आपको जोहार करना चाहेंगे। हम लोग आदिवासी समुदाय से बिलोंग करते हैं और हमारी माने दुनिया की सबसे बड़ी धार्मिक स्थान लुगुबुरु घंटाबाड़ी के हम लोग सेवक लोग हैं। और सरकार लुगुबुरु घंटाबाड़ी के संरक्षक के रूप में सामने आती है, और जब हम उन लोग के सेवक हैं और आए दिन प्रशासन द्वारा हम लोग के साथ प्रताड़ना किया जाता है कि आप लोग काला जादू तो लंग फंड के नाम से प्रताड़ना किया जाता है। तो उसी का हम लोग संरक्षण को लेकर सरकार को पिटीशन देने के लिए आए हैं। बार बार हम लोग मेल करने के बावजूद भी हम लोग का कोई रिस्पांस नहीं मिला, तो हम लोग धरने में आए हैं कि सरकार को अवगत कराएं कि हम लोग के साथ आए दिन गलत होती है। और साथ में हम लोग लुगुबुरु घंटाबाड़ी का एक नया विंग बना रहे हैं जो जैनामुर माने अरावली के ये में है। तो उस जमीन के माने खरीदारी में हम लोग के साथ में ठगी हुआ है। तो हम लोग एक लुगुबुरु घंटाबाड़ी का एक विंग बना रहे हैं जो जैनामुर अरावली स्थित है। वहाँ हम लोग जमीन परचेजिंग को लेके एक दलाल के माध्यम से हम लोग ज़मीन को खरीद रहे थे, जिसमें वो ज़मीन का पैसा लिए और उस रेफरेंस में हम लोग के पास में क्रेटा गाड़ी सिक्योरिटी के तौर पे रखे हैं, और वो गाड़ी भी चोरी करवा ली गई। उसका भी हम लोग FIR किए, और वो रांची का पिथौरिया थाना में ही है। हम लोग का केस संख्या 96/21 है। उसके बाद उसका 4 अभियुक्त हैं। 4 अभियुक्त में एक अभियुक्त को अरेस्ट किया गया, अभी भी 3 अभियुक्त को अरेस्ट नहीं किया गया। बार बार इसका ज्ञापन मुख्यमंत्री को दिया गया, लेकिन मुख्यमंत्री द्वारा किसी तरह का कोई एक्शन नहीं लिया गया, और न ही प्रशासन के द्वारा एक्शन लिया गया। तो हम कहना चाहते हैं कि यदि हम लोग लुगुबुरु घंटाबाड़ी के सेवक हैं तो हम लोग प्रशासन से या सरकार से ही गुहार लगा सकते हैं कि हम लोग को न्याय मिले। और सरकार यदि नहीं न्याय दे रही है तो हम लोग को धरना के माध्यम से हम लोग उसको प्रदर्शन करना चाह रहे हैं और सरकार को ज्ञापन देने के लिए आए हैं। और सरकार चाहते है, और यदि सरकार नहीं चाहती है तो हम लोग राष्ट्र में रोड में आएंगे। और अभी हम लोग सिर्फ रांची डिस्ट्रिक्ट से इतने लोग आए हुए हैं, यदि पूरा झारखंड से हम लोग आते हैं तो सरकार के लिए भी एक बहुत बड़ी जवाबदेही बन जाएगी। क्या कि ये आदिवासी गुरुओं की सबसे बड़ा धार्मिक स्थान है, या धार्मिक स्थान के सेवकों के साथ में इस तरह अत्याचार होगा तो कोई भी विद्यालय स्टूडेंट के बगैर नहीं रहता है। उस तरह धार्मिक स्थान संरक्षित तभी रहेंगे जब उसके सेवक लोग संरक्षित रहेंगे। तो जब आदिवासियों को धार्मिक स्थान और आदिवासी गुरु लोग का ही प्रताड़ना होगा तो वो धार्मिक स्थान संरक्षित कैसे रहेगा। तो इसलिए हम सरकार से अपील करना चाहेंगे कि सरकार आदिवासी गुरुओं का संरक्षण करे, और उनकी आर्थिक स्थिति खराब है, इस कारण से वो पूजा पाठ करने में उनको असुविधाएं होती है। इस असुविधा को देखते हुए सरकार बाकी हर एक धार्मिक, चाहे वो मुस्लिम धर्म हो, हिंदू धर्म हो, चाहे क्या बोलते हैं ईसाई धर्म हो, सिख, सबके पादरियों के लिए, चाहे उनके पुजारियों के लिए एक वेतन का व्यवस्था किया गया है। तो आदिवासी गुरुओं के लिए भी एक वेतन का व्यवस्था किया जाए, सरकार करे, जिससे उन लोगों को पूजा पाठ में सुविधा हो। आदिवासी मूलवासी की सरकार है, हेमंत है तो हिम्मत है बोला जाता है, और आप लोग यहाँ पे धरना प्रदर्शन में करने का जरूरत क्यों पड़ रहा है? सर, ये सिर्फ टैगिंग मारने से नहीं होगा ना। हम लोग ये सिर्फ वो बोल रहे हैं कि हेमंत है तो हिम्मत है। आज 4 साल से हम लोग तो भुगत रहे हैं। 21 का केस आज तक यदि अरेस्ट नहीं होती है तो प्रशासन आपका क्या करती है। और वो आदिवासियों के साथ में यदि ऐसा जुर्म होती है, और आपको एक बार नहीं, हम लोग 2500 बार मुख्यमंत्री को डायरेक्ट दिए हैं। CMO ऑफिस में भी हम लोग आवेदन दिए हैं, मुख्यमंत्री का आवास में भी आवेदन दिए हैं, मेल के माध्यम से भी आवेदन दिया, लेकिन किसी तरह का कोई एक्शन नहीं हुआ है। 12 तारीख को भी मेल किया, 18 को भी मेल किया गया है, लेकिन उसके बावजूद भी किसी तरह का कोई एक्शन नहीं हो रहा है। तो हम लोग उसी चीज़ को चेताना चाह रहे हैं कि भाई हम लोग एक बार मांग रख रहे हैं, पद यात्रा किए, यात्रा के बाद में दिखाना चाह रहे हैं राजधानी में भी कि भाई हम लोग के साथ में ऐसी असुविधाएं हैं। और यदि आदिवासियों के साथ में यदि ऐसा आदिवासी सरकार हो के यदि असुविधा है तो फिर क्या बात है। और हर मुख्यमंत्री लुगुबुरु घंटाबाड़ी को नवंबर में वहाँ एक कार्यक्रम होती है जो अंतर्राष्ट्रीय स्तर की होती है, उस समय कोई भी मुख्यमंत्री रहे, चाहे हेमंत हो चाहे रघुवर दास हो, सब अपना चेहरा चमकाने में रहते हैं, लेकिन उनकी समस्याओं पर कभी कार्रवाई नहीं की जाती है। तो हम कहेंगे कि यदि आप हमारी समस्याओं का समाधान नहीं करेंगे तो आने वाला कार्यक्रम में हम लोग वहाँ घोर विरोध करेंगे। हमारी समस्या यदि नहीं देखी जाएगी तो हम सेवक उस पर घोर विरोध करेंगे। और इन आदिवासी गुरुओं का संरक्षण करने के लिए दुर्गा महारानी सेना और LBSS लुगु बाबा सेवा समिति इस पर संघर्षरत है, और कंटिन्यू हम लोग संघर्षरत रहेंगे जब तक हम लोग को न्याय नहीं मिल जाती है। मेरा घनश्याम गुड्डू, हम मीडिया प्रभारी हैं DMS के।